नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना से बचाव और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद अहम भूमिका निभा रहा है। आयुर्वेद किस तरह से कोरोना की इस लड़ाई में मददगार साबित हो रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे कुरुक्षेत्र से डॉक्टर वी चिकारा, पूर्व प्राचार्य श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर चिकारा, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, आपका भी स्वागत और धन्यवाद है। डॉक्टर चिकारा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, वैसे तो लोगों को मालूम है कि कोरोना क्या है। कोरोना एक वायरस है जो शरीर में प्रवेश कर जाता है, बहुत हानि पहुंचाता है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि कोरोना के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि कोरोना वायरस आखिर है क्या? कोविड-19 एक महामारी के रूप में भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व में ही इसका प्रकोप आया है, जो मनुष्यों के लिए बहुत ही हानिकारक है। उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके अपने शक्ति से संबंधित, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित ये बहुत ही हानिकारक है। डॉक्टर चिकारा, जैसा कि आपने जानकारी दी कि कोविड-19 है क्या, इसके बाद मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहूँगी कि कोरोना होने के कारण क्या है? कोविड एक ऐसा, इसमें वैज्ञानिकों द्वारा जांचा गया कि एक तरह का वायरस है और इस वायरस के कारण शरीर में इस प्रकार की लक्षण उत्पन्न होते हैं जिससे कोविड बीमारी के रूप में, कोरोना के रूप में प्रकट होती है। तो डॉक्टर चिकारा, जैसे कि आपने कोविड-19 होने के कारण हमें बताए हैं, लेकिन मैं अब आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि कोरोना की रोकथाम एक आम इंसान कैसे कर सकता है कि उसको कोरोना वायरस ना हो? कोविड की रोकथाम में सबसे ज़रूरी तो ये है कि हमें कोविड के जो व्यक्ति हैं या सामान्य व्यक्ति हैं, हमें अपने उसमें डिस्टेंस बना के रखना है। कम से कम भी 5-6 फीट की दूरी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रखनी है। दूसरा क्या है कि मास्क का प्रयोग सदैव रखना है, जिससे हमारे श्वास में स्थान में किसी प्रकार के वायरस की एंट्री रोकी जा सके। तीसरी क्या है कि भीड़ से बचना है। भीड़ में अधिकतर इसके ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। और तीसरा ये है कि रहन सहन, खान पीन वो बहुत ही स्वच्छ होना है, सफाई होनी है। तो ये सब बातें विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। डॉक्टर चिकारा, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो आयुर्वेद में उसका क्या उपचार है? देखिए, आयुर्वेद में प्राचीन चिकित्सा पद्धति में आप देखिए कि ऐसे कोरोना या कोविड नाम से किसी व्याधि का वर्णन नहीं था, क्योंकि ये वर्तमान में ये नई एक व्याधि के रूप में आई है। लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसी व्याधियों का वर्णन है जिनके लक्षण वो इसके लक्षण के साथ मिलते जुलते हैं। जैसे वात श्लेष्मिक ज्वर, यानी कि जिसमें खांसी का होना, श्वास का कठिनता होनी, प्रतिशाय होनी, इस प्रकार के लक्षण उसमें हैं। तो अधिकतर क्या है कि उन लक्षणों के आधार पर उस प्रकार की कुछ जो ऐसी घरेलू उपचार, विशेषकर जैसे काली मिर्च है, जैसे अदरक है, जैसे दालचीनी है, ये ऐसी एक घरेलू औषधि के रूप में कहें या इनको आहार के रूप में, दोनों के रूप में ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। और साथ में अश्वगंधा का,
अश्वगंधा क्योंकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है। और एक इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि भोजन सुपाच्य हो, जिससे अच्छी तरह से भोजन पच जाए, क्योंकि शरीर में जो प्रभाव होगा वो हमारे भोजन पर भी उसका पड़ता है, सभी अंगों के साथ साथ में जितने भी हमारे जो हैं शरीर में अंग हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना। तीसरा, इसके इलाज की बात जहाँ तक करें, अभी तक कोई ऐसा इलाज का परफेक्ट निर्णय वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं इसमें आया है। ये है कि इसका जिस तरह से विद्वान चिकित्सक या सरकार, भारत सरकार, प्रदेश सरकार, चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, ये सब अपना बहुत प्रयास कर रहे हैं। उसमें किट भी बनाई हैं, काढ़े के रूप में किट बनाई हैं। तो ये काढ़े के रूप में इनको ले लेने में एक ये है कि शरीर के अंदर वात पित्त कफ दोषों को नियंत्रण करने में, सामान्य करने में बहुत लाभकर हो सकती हैं। दूसरी बात, अब एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि सर्दियों के मौसम में तो हम उष्ण औषधियों का प्रयोग, उष्ण जलपान खान पीन का प्रयोग कर रहे थे। जैसे काढ़े थे, बहुत ही इनकी जो प्रकृति है, इनके गुण हैं, वो बहुत गर्म होते हैं। लेकिन अब मई का जब महीना है, आगे भी जून का महीना आना है, उसमें हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे गिलोय का प्रयोग है और साथ में परवाल पिष्टी ज़रूर इन दिनों में हमने लेनी या सुझाव में देनी है। वो हमारे जो पित्त है, क्योंकि गर्मी में पित्त की वृद्धि होती है, पित्त दोष जो है बढ़ता है, परवाल पिष्टी को हमें उसके साथ सेवन करना लाभकर रह सकता है। तो इस तरह से इसके इलाज के बारे में उपाय किए जा सकते हैं आयुर्वेदिक दृष्टि से। तो डॉक्टर चिकारा, जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद में भी कोरोना का इलाज संभव है, कोरोना का इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर कोरोना किसी को हो जाता है और वो बहुत ही घातक है, तो ऐसी घातक स्थिति में कोरोना का क्या उपचार किया जाए आयुर्वेद में? कोविड के घातक स्थिति में तो यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन, कोई भी ऐसा व्यक्ति या रोगी जो उस स्थिति में आ जाए कि जिसका लेवल हमारे पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाए, 90 से कम हो जाए, 80, 60, 70, 40 इस लेवल में आज, तो उसको तुरंत नज़दीक के ऑथराइज्ड कोविड जो सेंटर्स राज्य सरकार द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, आयुष विभाग द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, उनमें उनको तुरंत ही जाकर अपना उपचार लेना चाहिए। डॉक्टर चिकारा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या कोरोना मौसम की स्थिति से भी संबंध रखता है कुछ? क्या उसका संबंध है मौसम से? जैसे मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी आती है, तो इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है कोरोना वायरस पर? मौसम का संबंध ये है कि अब गर्मी का मौसम है, पहले सर्दी का मौसम था, तो क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से तो कफ दोष की प्रधानता, वात दोष की प्रधानता और पित्त दोष की प्रधानता, तो अब क्योंकि कफ जो हमारे सांस में संस्थान है, जो हमारा कास है, खांसी है, उसमें ब्रोंकाइटिस है, उसमें कफ की वृद्धि होती है और कफ जो है वो हमारे प्राणमय स्रोत को बाधित करता है बढ़कर। तो ऐसी स्थिति में यही है कि
ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा दोनों ही इसमें नहीं सेवन करना है। ऐसे ही ज़्यादा गर्म मौसम और ज़्यादा ठंडा मौसम दोनों ही इसमें हानिकारक हैं। मध्यम मौसम में ये है कि उससे दोषों की प्रकोप पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आज के अब एक चीज़ और इसमें आ रही है कि वायरस के साथ साथ कोरोना वायरस के साथ साथ जो चेंज ऑफ वेदर, ऋतुगत जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो भी साथ साथ हैं। ऐसे वायरस हैं जो इसी प्रकार के कुछ लक्षण दे रहे हैं, ऐसे इन्फेक्शन। तो कई बार कंफ्यूजिंग स्थिति भी आ रही है चिकित्सकों के सामने भी और रोगियों के सामने भी कि वहाँ कोरोना है या कोई और वायरस है या और कोई इन्फेक्शन है। इवन मैंने देख रहे हैं कि टाइफाइड, आंतरिक ज्वर, मियादी बुखार भी साथ साथ अधिकतर रोगियों में आ रहा है। तो इस तरह से वो एक तरह से मल्टीपल इन्फेक्शन की स्थिति भी बन रही है। तो मौसम का यही है कि हमें बहुत अधिक गर्मी या अधिक सर्दी वाले मौसम से बचाव रखना है। डॉक्टर वी चिकारा, आपने अपना कीमती समय बी पॉजिटिव न्यूज़ को दिया और कुरुक्षेत्र से आप हमारे साथ लाइव जुड़े, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वी चिकारा, पूर्व प्राचार्य श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र से, जिन्होंने आपको कोविड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो आप भी इनको अपनी लाइफ डेली रूटीन में शामिल कीजिए और कोविड से अपने आप को बचा कर रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपका भी कोई प्रश्न। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये इस प्रकार की जो अच्छे जानकारी समाज के लिए एकत्रित की है, उसके लिए धन्यवाद है। अगर आपको भी कोई समस्या है कोविड से रिलेटेड, कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी समस्या का हल अगर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें। तो मिलेंगे अगली बार। तो जुड़े रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़ से और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।